डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द सेपरेट इक्वेशंस ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस गिवन बाय नंबर 1 3y square plus 7xy equal to 0. So here given equation is 3y square plus 7xy equal to 0. This is the combined equation और इसको यूज करते हुए हमको फाइंड करना है सेपरेट इक्वेशंस. सो कंबाइन इक्वेशन से सेपरेट इक्वेशंस फाइंड करना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स फाइंड करने जैसा है. सो गिवन कंबाइन इक्वेशन में टू टर्म्स है. तो इसमें से देखते हैं हम कॉमन पार्ट मिल सकता है क्या. सो y कॉमन मिलेगा. सो टेकिंग y कॉमन वी गेट रिमेनिंग पार्ट एज 3y plus 7x equal to 0. So here first factor is y and second factor is 3y plus 7x. So first factor equal to 0 and second factor 3x plus 7x plus 3y equal to 0 are the separate equations. Second, 5x square minus 9y square equal to 0. So given combined equation is 5x square minus 9y square equal to 0. Here first term is square form में, second term भी square है. So हम इसको perfect square form में represent करेंगे, यानी similar to a square minus b square के type में represent करेंगे. उसके फैक्टर्स हमको a minus b, a plus b मिलते हैं. So हम फर्स्ट टर्म 5x स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म लिखते हैं. So 5 का स्क्वायर रूट एंड x का स्क्वायर रूट x. नाउ 9y स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म लिखते हैं. So 9 का स्क्वायर रूट 3, y स्क्वायर का स्क्वायर रूट y. So we get root 5x whole square minus 3y whole square equal to 0. So here first quantity is root 5x and second one is 3y. So first minus second, यानी root 5 into x minus 3y into root 5x plus 3y equal to 0. So first equal to 0, second equal to 0. These are the separate equations. Third one, given equation is combined equation और उसमें 3 terms है. यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला मेथड यूज करेंगे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टर्स फाइंड करने वाला जो मेथड है उसमें हम स्क्वायर टर्म और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट लेते हैं और उसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं. सो यहाँ पर हम प्रोडक्ट लेंगे स्क्वायर टर्म के कोएफिशिएंट्स यानी 3 और -8 का प्रोडक्ट लेते हैं. सो प्रोडक्ट इज -24. सो -24 के फैक्टर्स फाइंड करते हैं. प्रोडक्ट -24 चाहिए एंड एडिशन ऑफ फैक्टर्स इज कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म यानी -10 चाहिए. सो -24 के फैक्टर्स लेना है हमको. प्रोडक्ट -24 एडिशन इज -10. सो दैट विल बी -12 into 2. सो -10x के लिए हम फैक्टर्स यूज करेंगे हम -12xy और +2xy रिमेनिंग एज इट इज. नाउ फर्स्ट 2 से कॉमन लेते हैं 3x. सो वी गेट x - 4y. लास्ट 2 से कॉमन लेते हैं 2y. So we get x minus 4y equal to 0. So common factor is x minus 4y. So remaining part is 3x plus 2y equal to 0. So x minus 4y equal to 0 and 3x plus 2y equal to 0 are the separate equations. Fourth one, x square plus 4xy plus y square equal to 0. 3 terms है. स्क्वायर टर्म के कोएफिशिएंट 1 1 है. 1 1 का प्रोडक्ट 1 मिलेगा. 1 के का प्रोडक्ट और 1 के फैक्टर्स का सम 4 हमको ऑब्टेन नहीं होगा. दैट मीन्स यहाँ पर फैक्टर्स डिफाइन नहीं होंगे. तब इसके लिए हम फार्मूला वाला मेथड यूज करेंगे. यानी इस कंबाइंड इक्वेशन को, इस होमोजीनियस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे. हमने थ्योरी में देखा था. तो फर्स्ट स्टेप रहेगी रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे इस गिवन इक्वेशन को. उसके बाद थर्ड टर्म हमको कांस्टेंट चाहिए. सो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर. सो डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर वी गेट वाई बाय एक्स होल स्क्वायर और इसको x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे. सो वी गेट 4 into y by x एंड हियर +1 इक्वल टू 0. सो गिवन जो होमोजेनियस इक्वेशन थी उसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस किया 2 स्टेप्स में. फर्स्ट स्टेप रिवर्स ऑर्डर में लिखा है और उसके बाद x स्क्वायर से डिवाइड किया. सो गिवन इक्वेशन रिड्यूस होकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल y by x में मिल गई. ना इसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं बाय यूजिंग फार्मूला मेथड यूज करते हैं. वेरिएबल है इसमें y by x, तो लेफ्ट हैंड साइड पर y by x रहेगा एंड a b और c की वैल्यूज डिफाइन करना है. तो स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट a रहेगा. सो हियर a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू कांस्टेंट 1.
तो इसको फार्मूले में यूज करते हैं. सो माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a. नाउ सिंप्लीफिकेशन, रूट को सिंप्लीफाई करते हैं. 16 माइनस 4 इज 12. नाउ 12 के फैक्टर्स लेते हैं. वन ऑफ द फैक्टर मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर. सो ये हो गया 4 इंटू 3 यानी 2√3 हो जाएगा. रिमेनिंग एज इट इज. 2 से फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म को डिवाइड करते हैं. माइनस 4 डिवाइड बाय 2 एंड 2√3 डिवाइड बाय 2. सो y by x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस और माइनस √3. नाउ x को राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे. अब इसको सेपरेट करते हैं. सो y इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस √3 इंटू एक्स and y is equal to minus 2 minus √3 into x are the separate equations. Fifth one, so given equation is again combined equation है और इसमें स्क्वायर टर्म के कोएफिशिएंट्स 1 1 है. 1 1 का प्रोडक्ट 1 मिलेगा. 1 के प्रोडक्ट 1 जो क्वांटिटी मिले इसके फैक्टर्स हमको 2 कोसेक अल्फा नहीं मिलेगा क्योंकि सेकेंड टर्म एक्स वाई का टर्म है. तो रिमेनिंग पार्ट जो है 2 कोसेक अल्फा. सो यहाँ भी फैक्टर्स फाइंड होंगे. सो इसलिए हम इसको रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. सो फर्स्ट स्टेप रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे. एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं. सो वी गेट वाई बाई एक्स होल स्क्वायर और यहाँ पर वाई सेकेंड टर्म को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें. सो वी गेट 2 कोसेक अल्फा इंटू वाई बाई एक्स और प्लस 1 इक्वल टू 0. सो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वाई बाई एक्स. हियर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 कोसेक अल्फा, c इज इक्वल टू 1. सो फार्मूला यूज करते हैं. वेरिएबल y बाय x है. सो लेफ्ट हैंड साइड पर y बाय x इक्वल टू माइनस b माइनस 2 कोसेक अल्फा प्लस और माइनस रूट b स्क्वायर. सो 4 कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 4 इंटू a इज 1, c इज 1 डिवाइड बाय 2a इज 1. इस रूट के अंदर की क्वांटिटी को सॉल्व करते हैं. 4 कॉमन लेते हैं और उसको रूट के बाहर ले लेंगे. सो वी गेट माइनस 2 कोसेक अल्फा प्लस और माइनस 2 इंटू रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 डिवाइड बाय 2. नाउ 2 से डिवाइड कर लेते हैं और रूट के अंदर जो क्वांटिटी है कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 है. सो बाय यूजिंग थर्ड आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर अल्फा. देयरफॉर कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इज कॉट स्क्वायर ऑफ अल्फा. नाउ ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. सो वी गेट कॉट अल्फा. रिमेनिंग पार्ट एज इट इज रहेगा. नाउ 2 से डिवाइड कर लेते हैं. 2 से हमने इसको डिवाइड किया. x को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे. नाउ इस ब्रैकेट से माइनस कॉमन लेते हैं. सो वी गेट y इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोसेक अल्फा प्लस और माइनस कॉट अल्फा इंटू एक्स. सो यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया है. सो ये क्वांटिटी पॉजिटिव जाएगी और यहाँ से प्लस और माइनस में से जब हम माइनस कॉमन लेंगे सो वी गेट माइनस और प्लस या फिर एज इट इज प्लस और माइनस भी लिखे चलेगा. सो हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया. नाउ अब इस x वाली जो टर्म है इसको लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसफर करते हैं. सो कोसेक अल्फा प्लस और माइनस कॉट अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0. ना इसको सेपरेट करते हैं. सो कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड कोसेक अल्फा minus cot alpha into x plus y equal to 0 are the separate equations. So thanks for watching this video. If you are not subscribed our channel, please subscribe the channel.